अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। पाकिस्तानी अवाम ने बिजली की 18 और 16 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आकर सोलर पैनल पर इत्तफाक किया था और मुश्किल से सोलर पैनल्स लगवाए और सुख का सांस लिया। लेकिन अब 2 साल बाद अवाम की हौसला शिकनी की जा रही है और हुकूमती पॉलिसियाँ यकसर तब्दील होती नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और जानने आए हैं सियासी रहनुमाओं से, हुकूमती रहनुमाओं से कि क्या ये सोलर पैनल सारिफीन की हौसला शिकनी की जा रही है या उनको कोई और रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग है, इसके गुलझाव जो पैदा किया जा रहा है और चंद लाख के लिए बाकी आवाम को भी रगड़ा जा रहा है, किस तरह? नहीं, देखें, नेट मीटरिंग चंद आवाम को तो रगड़ा ही दे रहे हैं। ये बड़े झूठ बोलते हैं, झूठा हुकूमत है, झूठे मिनिस्टर है, झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 लाख नेट मीटरिंग पे, जबकि 40 लाख नेट मीटरिंग पे है। और फिर आप अपने कहते हैं गरीब आवाम को फ़ायदा देंगे। गरीब आवाम का आपने 48 रुपये पर यूनिट कर दिया है और नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे एहतजाज पर जो है इसको अभी उन्होंने इसके ऊपर रोक दिया है काम। और आज मिनिस्टर साहब ने यहाँ गलत बयानी की है, झूठ बोला है और बहुत सारी झूठ बोले जो कि हमारे फिर मेंबरों ने उनको चैलेंज किया इस बात का। सर, ये कहीं किसी और कारोबार की तरफ इशारा तो नहीं है कि सोलर पैनल से हटा के किसी और तरफ आवाम को लगाया जा रहा है? इन्होंने तो खुद अपने मिनिस्टर साहब ने जो है, पावर मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अपनी कंपनी है इसके अंदर। फिर बाद में उन्होंने तारीफ की है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पता नहीं 10 अरब का फ़ाइन लगा उनकी अपनी कंपनी, वो उन्होंने दी है। तो ये खुद ज़ाहिर है किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, ये हमें सब पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें बहुत भरपूर एहतजाज करेगी। सीनियर हुकूमती और सियासी रहनुमा जो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अवामी सियासी रहनुमा हैं। ये जो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का सिलसिला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तवज्जो तो लिया है, एक नोटिस भी किया है, लेकिन इसमें कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वो जो एक तब्दीली आई थी वो तो PM ने भी रोक दी है। तो बाकी अभी ये भी उन्हें कह दिया कि 1 महीने तक इसे और सोचा नहीं जाएगा। अभी रमज़ान के बाद देखिए, ये कोई शक नहीं है कि जो सोलर सिस्टम है इसको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और ये लोगों को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह PM ने जैसा नोटिस लिया है कि सोलर के इसको जो कंज्यूमर हैं उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और जो कम 300-400 यूनिट वाले हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज दे रहे हैं वो, ताकि गरीब लोगों को कोई नुकसान ना हो। बाकी अब ज़रूरत है मुल्क में बिजली इंडस्ट्री को देने के लिए। तो अब आपके इल्म में है कि कितने उसमें कीमत कम की गई है ताकि इंडस्ट्री चल सके, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी और भी कीमत कम होगी और इंडस्ट्री का PA भी चलेगा इंशाल्लाह। एक अहम अवामी सवाल है, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का जो है नया बम गिराया जा रहा है अवाम पे, आप क्या समझते हैं? और दूसरा, इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस तो लिया है, लेकिन पुराने वो जो सोलर सारिफीन है उनके लिए नए वाले जो हैं उनका क्या कसूर है? ये क्या वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का नोटिस अल्लाह ना करे वैसा हो जिस तरह माजी में किसी ने कहा था ना कि नोटिस वो लिया तो कख ना हिलिया, तो ऐसा ना हो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया लेकिन कख ना हिले। बहुत ज़्यादती है नेट मीटरिंग की। कौम को आप एक पॉलिसी देते हैं, फिर उस पॉलिसी से पीछे हट जाते हैं। ये आप 25 करोड़ के मुल्क को आपने 25 बंदों की कोई जमात बना दी है। आप एक पॉलिसी दें, फिर उस पर सस्टेन करें। आपको क्या अर्जा है, क्या बीमारी है कि गरीब आदमी को या मिडिल क्लास के लोगों को अगर कोई सहूलत है, क्यों हम अपना पेट काट के तो IPPs का इतना बड़ा पेट भरें? आपने अगर माजी में IPPs के गलत फैसले किए हैं तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। आज आम आदमी जो है उसको बिजली तो आप दे नहीं सकते, बिल वो बेचारा भर नहीं सकता। खुदा करके कोई मांग तांग के किसी पैसे लेके उसने 1-2 छोटी, हर किसी के पास तो 20-20 पैनल नहीं है, एक पैनल लोगों ने लगाए हुए हैं, एक पंखा, उस पंखे के आगे पूरी फैमिली होती है। आपने उस पैनल को भी नहीं बख्शा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अगर इस पर नोटिस लिया है, मैं इस नोटिस को खुशाइन समझता हूँ, लेकिन इस नोटिस के बाद अमल हो तब बात बने। उसामा साहब, बताइएगा कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का एक नया जो उलझाव आवाम को दिया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको इसी नज़र से देखते हैं कि जो हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं ना, जिस तरह आपके IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस हर चीज़ के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको वो मिलेंगे कि कैपेसिटी चार्जेस, सर्कुलर रेट, उस हर चीज़ के पीछे इनके वो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी अब बजाय इसके कि इसको इंटरनलाइज करें, अपने ख़र्चे कम करें, हुकूमत को छोटा करें, वफाक को जो कि मतलब बहुत अरसे से कह रहे थे कि हम छोटा करेंगे, सर्कुलर रेट मज़ीद बढ़ता जा रहा है, उस हर चीज़ को रिकवर कंज्यूमर
से ही करना, एंड पे इनका ये होता है कि गरीब आदमी पे ही बोझ डाला जाए। हम तो इस नज़र से इसको देखते हैं। और एक और नज़र से देखते हैं कि कोई आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो भूल ही जाएं, जो आपका लोकल भी इन्वेस्टर है ना, जब वो देखता है ना कि यहाँ पे हर 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ पता नहीं कि क्या नई पॉलिसी आ जानी है, क्योंकि एक इन्वेस्टर जो होता है उसका कम से कम 10 साल का 15 साल का प्लान होता है कि मैं इधर ये पैसा लगाऊंगा, उससे मुझे ये रिटर्न मिलेगा, उसके बदले में मईशत को टैक्स मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, तो आपके मुल्क को एक्सपोर्ट मिलती है, आपकी मईशत चलती है। तो इस तरह फिर इन्वेस्टमेंट जो है आपका, मतलब अपना बैरून मुल्क तो भूल जाएं, आपका प्राइवेट इन्वेस्टर भी फिर उसके। सर, पहले लोड शेडिंग के नतीजे में आवाम की हौसला अफजाई की गई कि सोलर पैनल लगाएं, अब हौसला शिकनी की जा रही है, तो आवाम लोड शेडिंग के मुतबादिल फिर क्या करें? देखिए जी, इसका जो मुझे इवेंचुअल हल नज़र आ रहा है वो ये है कि अब लोग जो ये पॉलिसी है, मैं थोड़ा सा इसका आपको समझाऊं कि इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि आप आधा वापड़ा इस्तेमाल करते हैं, जितना आपका सोलर इस्तेमाल हो उतना, लेकिन जब आप वो इंसेंटिव या कम कर देंगे या ना होने के करीब कर देंगे तो फिर लोग कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो जाएंगे बैटरीज़ की सूरत में। बैटरी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जिस तरह सोलर पैनल की जो कीमत थी, जिस तरह जब कायद-ए-आज़म अपना पार्क लगा, जिसको 50 रुपए के जिनका टैरिफ आज आप ख़रीद रहे हैं, उस वक्त सोलर पैनल की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है। बैटरी टेक्नोलॉजी भी उसी तरह एडवांस कर रही है जिस तरह सोलर टेक्नोलॉजी कर रही है। जब ये बैटरियाँ लोग अफोर्ड करना शुरू हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ास तौर पे, तो आप देखेंगे कि लोग बजाय इसके कि हाइब्रिड सिस्टम से लोग फिर ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो जाएंगे और वो इसी ग्रिड पे एक उतनी बड़ी लायबिलिटी बनेगी। तो ये कोई वेल थॉट आउट पॉलिसी नहीं है, और अल्लाह ना करे कि इस ग्रिड पे मज़ीद प्रेशर आए, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है इस वक्त IPPs की वजह से, कम डिमांड की वजह से, आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से, अल्लाह ना करे कि कोई हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं अपने इन मुआहदों अपना पे, क्योंकि इस पे हमारे जो लोकल लोगों की बाइंग पावर है, जो लोकल मईशत है, जो एक अब बार बार मैं ये देख रहा था कि पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात आती कि ये सिर्फ अमीर आदमी है। भाई, मेरे गांव में हर घर के ऊपर सोलर अपना पैनल लगा हुआ है, नेट मीटर भी उन्होंने लगवाया हुआ है, छोटे कारोबारी से लेके। तो ये बिल्कुल झूठ है कि ये अमीर आदमी को सब्सिडी है, ये सिर्फ एक ये बेच रहे हैं। लेकिन जाहिर है अब जिन्होंने लगाए हुए उनको तो पता है ना, उनको पता है हम कितने अमीर हैं। हर गाँव में सोलर पैनल लगा हुआ है और नेट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। एक तो ये जो बयानियाँ बना रहे हैं ये भी गलत है। ओवरऑल हमारे लिए इंटरनेशनली भी ठीक नहीं है कि यार ये एक दिन एक पॉलिसी बनाते हैं, अगले दिन दूसरी बनाते हैं। इसको भी आप देखिए, अब लोगों ने ऑफ ग्रिड जाना शुरू होना है, पता नहीं इन्होंने होना है तब या नहीं होना। इनका इसी तरह होता है कि IPPs कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आगे जो आएगा भुगती जाएगी, अगला जाने उसका काम जाने। ये नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के हवाले से जो आम पे बोझ डाला जा रहा है, ये पुराने और नए सोलर सार्फिन क्या उलझाव है और किस तरह से? देखें, ये एक नया फ्रॉड है जो कौम के साथ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। पहले हमें कहा गया सोलर इंडिजिनस होना चाहिए, हमारी एनर्जी का जो है मसाला, बजाय इसके कि हम जो है थर्मल पर डिपेंडेंट हों और या फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंट हों, क्योंकि हमारा तेल जो है वो बाहर से आता है, हम डॉलर्स में उसे ख़रीदते हैं और फिर हमें IPPs का जो सर्कुलर डेट है वो आसमानों पर चढ़ गया है। इसलिए हमें कहा गया कि आप सोलर मैंने खुद सोलर लगवाया है और हमने सारों ने सोलर लाखों रुपए जो है 50-50 लाख करोड़ के जो है सोलर पैनलिंग लगवाई है। अब इन्होंने एक नया फ्रॉड किया है कि 40 रुपए से ये जो है बेचेंगे और 11 रुपए से ये ख़रीदेंगे और उस पर 18% जो है वो FBR का टैक्स है, वो भी टैक्स जो है 40% पर लगाएंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे 11% से जो है। तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन्होंने सोलर लगाया है उनको भी सज़ा दी जा रही है और उसको नलिफाई कर रहे हैं सारे स्कीम को, ताकि लोग जो है फिर इन्हीं के डिपेंडेंट हो जाएं और भिखारी बन के कर जाएं। जो नेट मीटरिंग वाली बात है ये भी फिर एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। आप देखेंगे कि ये भी मखसूस तबके को या उस माफिया को जो है मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिस माफिया के हाथों हमारी मईशत को जो है ये यरगमाल बनाया हुआ है। अयूब खान के ज़माने में भी 22 फैमिलीज़ के अंदर जो है इज्तिमा था सारी हमारी मईशत का।
अब भी इन्होंने जो है एक शुगर माफिया है, एक पता नहीं ये बिजली माफिया है, कौन कौन से माफिया हैं। ये हुकूमत माफिया की हुकूमत है और ये बदकिस्मती से इनका आवाम के साथ तो कोई ताल्लुक है नहीं। जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया, ये हकीकत है कि पहले इन्होंने बढ़ावा दिया कि आवाम को आप लोड शेडिंग के मुतबादिल आप बनाएं, लेकिन अब हौसला शिकनी की जा रही है तो आवाम कहाँ जाएगी? लोड शेडिंग भी होगी, उनके पास सोलर पैनल भी नहीं होगा। तो बस ये आवाम को तो कहते हैं ना कि भाग जाओ मुल्क छोड़ के। आपका देखें कि आपका कितना जो है इस दौरानिए में आपका नौजवान मुल्क छोड़ कर गया है। ब्रेन ड्रेन भी हो गई है, आपका कैपिटल आउटफ्लो भी हो गया है, आपका फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट था वो अपनी कंपनीज बंद करके चला गया है, आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, स्टॉल हो गई हैं आपकी, और आप नॉन कम्पेटिटिव हो गए हो क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, तेल इतना जो है महंगा है, लोग उसका बोझ ही उठाने के लायक नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो है ना रांझा कल्ला ही गलियां च फिरदा रहे। मैम बताइएगा कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के हवाले से जो आवाम पे एक नया बोझ डाल दिया गया है, उलझाव एक पैदा किया गया है, इसके बारे में क्या करें? मेरे ख्याल में आपको पता है महंगाई पे बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत कमी आई है इस साल जो है वो इंडेक्स में, तो हमें चाहिए ये कि जितना भी इन चीज़ों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो है ना वो आवाम को रिलीफ दे सकें। ऑलरेडी ही बहुत सारी जगहों पे जो है वो बिलिंग्स ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आपको पता है डिस्कोस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस थे और बहुत सारे मसाइल थे, उस पर बड़े डायलॉग्स भी होते रहे हैं पिछले दिनों। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की बिलिंग इस वक्त करना जो है वो आवाम के साथ जुल्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस पे कल जो है वो असेंबली में जो है हाउस में बात भी हुई है और इंशाल्लाह हम इस पे कोई ना कोई जो है वो बेहतर लाएमल ले आएंगे जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। मैम ये पहले हौसला अफजाई की गई कि आप सोलर पैनल लगाए जाएं, अब हौसला शिकनी की जा रही है, लोड शेडिंग भी है और सोलर पैनल्स भी नहीं लगेंगे तो आवाम फिर क्या करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में सोलर पैनल्स जो है वो उसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो कोशिश की गई थी उनको बरामद करने की, और इसके ऊपर जो ये इस वक्त चार्जेस लग रहे हैं इसका जो है वो पावर डिवीज़न की जो मिनिस्ट्री है उसको नोटिस लेना चाहिए और उसको जो है वो इस किस्म के, क्योंकि देखें आवाम ने बड़ी तादाद में जो है वो सोलर पैनल्स पे चले गए। अब अगर उसमें भी, और वो रिलीफ़ के लिए गए, मगर अगर उसमें भी जो है वो मसाइल पैदा होंगे और उसमें भी उनको इतने पैसे भरना पड़ेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह इस पर कुछ ना कुछ जो है वो लाएमल बेहतर हुकूमत निकाल लेगी। आवाम को एक पॉलिसी दी गई 2 साल पहले और हौसला अफजाई की गई, अब हौसला शिकनी की जा रही है। नहीं, हौसला अफजाई और हौसला शिकनी की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो नेट मीटरिंग जो है ना उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है जो फैलाई जा रही है कि हुकूमत जो है वो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहती है, ऐसा नहीं है। ये उम्रा और इशराफिया जो 3 से 4 लाख के जो मेरा ख्याल है तादाद है जिनकी सोलर पैनल को वो यूज़ करते हैं, उनकी मद में 50 से 60 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा गरीब को पड़ रहा है, जो बेचारा ना सारिफ है, ना यूज़ करता है, ना उसने इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी जेब से वो चीज़ निकल रही है। तो ये जुल्म है जो कि हुकूमत ने जुल्म को बंद किया है। आप प्लीज़ इसको ना जो मैं समझती हूँ कि सही खबर जो है उसको दें ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। देखें जी, अभी वज़ीर साहब ने जो पूरी तकरीर की उसका लुबे लुबाब ये था कि ये जो बेचारे दयानतदार 4,66,000 प्रोज्यूमर्स हैं, इनकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी में जो मसला आ रहा है, पूरी नेशनल जो इनके जो भी मसाइल हैं ये इनकी वजह से आ रहे हैं। और अगर इनके आप बाय बैक रेट्स कम कर देंगे और नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे ले आएंगे तो इस मुल्क की बिजली का मसला हल हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी पे एतमाद किया, अपनी जमा पूंजी लगाई, नेशनल ग्रिड पे से बोझ हटाया और मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और मुल्क की जो सोलर पॉलिसी है उसमें अपना हिस्सा डाला। आज उन्हीं लोगों को लूटा जा रहा है, आज उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। 1.6 खरब रुपए का इनका सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है जो ये कम नहीं कर पाते। 2 करोड़ 65 अरब रुपए का इनका लाइन लॉसेस है जो ये कम नहीं कर पा रहे, लेकिन पैसे वसूल हैं उन 4,66,000 प्रोज्यूमर्स से। वज़ीर साहब के पास कोई जवाब नहीं था इसका। उसके अलावा जो फिक्स चार्जेस लगाने जा रही हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स पे, ये वो बेचारे जो 100 मेगावाट 200 मेगावाट यूज़ करते हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनको आप सब्सिडाइज़ करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर फिक्स चार्जर लगा रहे हैं। इस मुल्क में लूट मार लगी हुई है एनर्जी के नाम पे।
बताइएगा कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का एक और उलझाव जो है वो पैदा कर दिया गया है। इस उलझाव में ज़ाहिर है अब जो गरीब तबके का सोलर सिस्टम के ज़रिए कुछ रिलीफ ले रहा था वो अब गरीब आदमी कहाँ है? बहुत ज़्यादती है जी, बहुत नाइंसाफ़ी है। पता नहीं ये कहाँ से, मैं समझता हूँ ये हुक्मरान है फॉर्म 47 के अवाम का मैंडेट लेके तो आए हुए नहीं है ये। अगर ये अवाम का मैंडेट लेके यार 2 साल पहले आपने एक पॉलिसी बनाई है जब मुल्क के अंदर सवीर लोड शेडिंग थी, 16-16, 17-17 घंटे की जो है वो बिजली नहीं दे पा रहे थे और लोगों के छोटे बच्चे जो है वो बिलक रहे थे और बूढ़े जो है आपको पता है वो उन पे अटैक हो रहे थे। तो लोगों ने इन्होंने खुद एक पहले 2 साल पहले जो है ये एक पॉलिसी दी, उस पर लोगों ने, गरीब लोगों ने और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग, तो उन्होंने अपनी जायदादें बेच के, अपने ज़ेवरात जो बनाए हुए तो बेच के उन्होंने जनाब जो है वो ये सिस्टम जो है वो लगाया। अब आप 2 साल के बाद उसको चेंज कर रहे हैं जी। मैं तो हैरान हूँ, ये कैसी हुकूमत है? इनको रिव्यू करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और अगर आवाम की देखें जी, अगर लोग अपने जेब से खर्चा करके अगर उन्होंने भी चीज़ सिस्टम बनाया है तो उनको आप इनकरेज करें। रियासत इनकरेज करती है, रियासत जो माँ होती है वो सब्सिडी देती है, आप सब्सिडी भी ना दें उनको। उन्होंने अगर अपना खर्चा करके बनाया सिस्टम तो मैं समझता हूँ ये बड़ी जाती है, नाइंसाफ़ी है। हुकूमत वक्त को अकल के नाखा लेना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को फौरी रिविजिट करना चाहिए। जिस बुनियाद पर ये बना रहे, आपने पहले IPPs तो लगवाए थे जी, आपने आज से 15-20 साल पहले IPPs लगवाए 90 की दहाई में जी, और वो IPPs जो है वो पाकिस्तानियों का खून छोड़ के खा गए हैं जी। वो जो फ्रंट मैन, इन लोगों के फ्रंट मैन थे और जो सामने ये बैठते थे और उन्होंने जनाब ने बिजली पैदा करते थे, इन्हें बिजली सप्लाई करते थे, इन्हें लोग फैसिलिटेट होते थे, लेकिन वो बिलियन अरबों रुपए जो है वो ले रहे थे जी। तो आज इन्होंने फिर कहा जी नहीं जी बड़ा जुल्म ज़्यादती हुई है जी, कि फिर अब लोगों ने अपने जेब से एक सिस्टम लगाया है। तो फिर मैं हैरान हूँ कि ये कैसी हुकूमत है? ये अवाम के वोट लेके नहीं है। अगर अवाम के वोट लेके आती तो इनको, मैं समझता हूँ कि ये जो बैठे हुए बड़े बड़े ये उसमें एसी के मकानों में इनको अकल के नाखा लेने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सियासी रहनुमा मिस सैर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइएगा कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का एक जो नया उलझाव पैदा कर दिया गया है सोलर सार्फिन के लिए, अब ये एक नया उलझाव है, इसको किस नज़र से देखती हैं और क्या पॉलिसी है ये? बात यह है कि वो हुकूमत ने यू टर्न लेना है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजीज़ के साथ तो ना खेले ना, कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे जा रहे हैं। यानी आपकी कोई पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, यानी आप पे आवाम एतबार करे, एतमाद करें। हर रोज़ आप यू टर्न ले लेते हैं हर चीज़ के ऊपर। यानी वो लोग जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और अपने आप को पहले बिजली आती नहीं थी, अगर जी बिजली कम है, उन्होंने लगाए सोलर सिस्टम और उसके बाद जो है वो उस पर गए नेट मीटरिंग के ऊपर। अब जो है ये कहते हैं कि जी हमने तो ये पॉलिसी तब्दील कर दी, अब आप बिजली ख़रीदो तब भी हमें टैक्स दो, बिजली बेचो तब भी हमें टैक्स दो, हम बिजली महंगी भी करेंगे। बात यह है कि आपको शमसी तवानाई को डिस्करेज करना है, आपने महंगे फ्यूल से बिजली ख़रीदनी है। हुकूमत ने क्या अपनी दुरुस्तगी के लिए कुछ किया? क्या ये देखा कि ये जो लॉसेस हैं ये क्यों होते हैं? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया? क्या अपने निज़ाम को दुरुस्त किया? नहीं, जो महंगे मुआहदे किए हैं ये तो आपका एहतसाब होना चाहिए ना। 2013 के अंदर जो पॉलिसी लेकर आए अपना एहतसाब करें। इसकी सज़ा पाकिस्तान के अवाम को क्यों देते हैं? एक इन्फ्लेशन, ऊपर से ये जो है खौफनाक किस्म के बिल्स, उसके बाद जिन लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की, उनके साथ अब आप दुश्मनी कर रहे हैं। ये चाहती है हुकूमत कि सब लोग जो है नॉन ग्रिड पे चले जाएं। फिर क्या करेंगे? फिर जो बेचारे कंज्यूमर्स हैं बाकी फिर उनका खून निचोड़ेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अपनी इनएफिशिएंसी की, अपनी नाअहली की सज़ा पाकिस्तान के अवाम को ना दें। मैम जिस तरह आपने फरमाया कि हो सकता है नॉन ग्रिड पे अगर लोग चले जाते हैं, इनकी कोई कहीं और किसी कारोबारी शख्सियत को नवाजने की पॉलिसी तो नहीं है कि बैटरीज़ या कोई और अल्टरनेटिव ज़राए पे भेजने की कोशिश की जा रही है आवाम को? ये देखना पड़ेगा कि अब जो है ये कौन जो है वो इम्पोर्टर है और किसके पास कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने तो एक बिल भी जमा कराया है बैटरीज़ के कलेक्शन के ऊपर, कि बैटरीज़ की कलेक्शन हो, रिसाइकलिंग हो, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हो, ग्रीन एनर्जी प्रमोट हो। लेकिन हुकूमत की, आपने सोलर पैनल्स खुद करने इम्पोर्ट, तो आपने कहा जी चलो जी इसको नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ को जो है हम करते हैं, प्रमोट करते हैं। जब आपको लगा कि जी ये तो काफ़ी हो गया,
अब नया तरीक़ेकार अख्तियार कर लो। देखिए ये तो बातें सामने खुलेंगी। ये जो एलिट्स के बिजनेसेस हैं ना, इनके ऊपर जो है पाकिस्तान के अवाम को सदा मत दें। हम बाकी एक उस लेवल पे आ गए हैं, लोग जो है बहुत परेशान हो गए हैं साइकोलॉजिकली भी। एक आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, आप हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िगर्स और टर्मिनोलॉजीज़ रिलीज़ करके जो है वो खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या हकीकी तौर पर पाकिस्तान के हर जो है शख्स को वक्त पर रोटी मिल रही है? वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है? क्या उनके तालीमी अखराजात पूरे कर सकता है? क्या अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर सकता है? देखें कितने लोग जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हो गए हैं, कितने लोग जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मगर शायद ये अपनी एलीट की दुनिया से बाहर नहीं निकलते, बस ये लोग समझते हैं कि जी जो इन्होंने एक एडवर्टिजमेंट करनी है, जो शो ऑफ करना है, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम धोखे में रहे। धोखे से पेट नहीं भरता, धोखे से जो है ना आपको बिजली भी नहीं मिलती, धोखे से जो है वो आप जी भी नहीं सकते। तो धोखा देना बंद करें। नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का ये जो उलझाव पैदा किया जा रहा है और चंद लाख सारिफिन को बहाना बना के आवाम को एक रगड़ा दिया जा रहा है, बिजली की सोलर सारिफिन को की जो हौसला शिकनी की जा रही है, किस तरह? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, हालांकि हमारी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी है, लेकिन इस पे मशवरा नहीं किया गया और ना इस पे डिस्कशन हुई है पार्लियामेंट के अंदर। वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदा जो है ये बिल्डिंग है। यहाँ पे जो डिस्कशन होगी वो 24 करोड़ लोगों के जज्बात की तर्जमानी करेगी। और मैं नहीं समझता कि इस टाइम जो हमारी रीजन की प्राइसेस थी बिजली की, जो आपकी चाइना में है, बांग्लादेश में है, लोगों ने अपना मोटरसाइकिल बेच के, गाड़ी बेच के, लोगों ने सोलर लगाया कि हम अपने बच्चों के लिए कोई एक पंखा चला लें, कोई लाइट चला लें या कोई एसी चला लें। लेकिन आप एक रात यकमुश्त उनकी जो है लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, 6000 मेगावाट तो जो आपका नेट मीटरिंग का है, 13,000 मेगावाट वैसे इंपोर्ट हुआ। अब कैसे ये कर सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कौन करेगा? जब आप एक साइन कर देते हैं तो फिर कैसे आप 7 साल से पहले उसको रिवाइज़ कर सकते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जो है वो वापस होनी चाहिए। सर इतनी जल्दी जो 2 साल में पॉलिसी का यू टर्न आया, कहीं किसी कारोबार की तरफ इशारा तो नहीं है कि आप किसी आवाम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें ये तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है सोलर से, मुझे बताएं। जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ लाहौर का एयर इंडेक्स दुनिया में टॉप पे आ रहा है, वहाँ ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है। तो ग्रीन एनर्जी से तो बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है? अब आप IPPs को जो है वो अकोमोडेट करने के लिए इस तरह का काम करेंगे तो हम शोर तो मचाएगी। सोलर पैनल सारिफिन की हौसला शिकनी नहीं है? बिल्कुल जी, क्योंकि अभी इस वक्त जो हमारी एनर्जी की सिचुएशन है उसमें ये एक सोलर पैनल दरमियाने तबके के लिए, मुतवसत तबके के लिए ये बड़ा एक सहूलत थी, या आप कह लें कि बहुत बड़ा आसरा है। तो उस पर PM साहब ने भी नोटिस लिया है, अभी मिनिस्टर साहब ने भी उस पर काफ़ी ब्रीफिंग की है। और ये सहूलत लोगों के पास रहनी चाहिए क्योंकि जो बिजली की इस वक्त कीमतें हैं वो अफोर्डेबल नहीं है एक मुतवसत तबके के लिए। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस के बाद हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सेटल डाउन होगी, क्योंकि एक जो निचला तबका है उसके ऊपर बहुत बोझ है बिजली का स्पेशली। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है कि अभी जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है तो इसमें आगे कोई अच्छा इंशाअल्लाह फैसला सामने आएगा। सीनियर सियासी रहनुमा मलिक इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप हुकूमत में भी हैं, सर बताइएगा ये नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग का जो चक्कर है, आवाम जो है वो पिस नहीं जाएगी इस चक्कर में? सर देखें जी, बिल्कुल इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इससे पहले फैसले हुए थे वो बहुत अच्छे थे। ये अचानक हुआ है, लेकिन इस पर मुझे यकीन है कि आवाम की तरफ से बहुत सारे, क्योंकि हम तो पब्लिक में बैठते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी बातें सुनना पड़ रही हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कहेंगे, मिनिस्टर साहब से भी कहेंगे कि इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन करें। नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं समेत दीगर सियासी जमातों के सियासी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत को इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और नेपरा के इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए जिससे सोलर पैनल सारिफिन की हौसला शिकनी हो और नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग के ज़रिए सोलर सारिफिन को कम कीमत जो है वो उनके यूनिट्स ख़रीदे जाएं और ज़्यादा कीमत पर उनको बेचे जाएं। इससे ना सिर्फ सोलर पैनल सारिफिन की हौसला शिकनी होगी बल्कि नेपरा को भी नुकसान होगा और लोड शेडिंग के दिनों में आवाम भी तंग होगी। देखते रहिए अब तक ख़ुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।